अप्लाई फॉर न्यू है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है ना, क्लिक करने के बाद हम ठीक है क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आधार संख्या नंबर डालेंगे और यहाँ पे आवेदन का नाम। ठीक है ठीक है, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपको ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आवेदन का नाम है, जो आवेदन का नाम लिखिएगा। ठीक है, और उसके लिए ठीक है डालने के बाद जो जिला होगा जिला डालिएगा। जैसे कि शहरी क्षेत्र से जो होगा उसको अर्बन में क्लिक कीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्र का होगा जो ग्रामीण में क्लिक कीजिएगा, जो ब्लॉक होगा वो ब्लॉक डालिएगा। ठीक है, ब्लॉक डालने के बाद जो पंचायत होगा वो पंचायत डालिएगा। परमानेंट एड्रेस जो होगा वो डालिएगा यहाँ पर। ठीक है ना, अगर परमानेंट एड्रेस या करेंट एड्रेस सेम होगा तो आप सेम पर क्लिक कीजिएगा, दोनों पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जेपीजी या पीडीएफ में फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा अपना। ठीक है, करने के बाद आपको फादर्स का नाम जो होगा वहाँ पर लिखिएगा। ठीक है ना, लिखने के बाद जो आधार नंबर होगा यहाँ पर आधार नंबर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे कि जो काम करते हैं आप, ठीक है ना, जो आप काम करते हैं जैसे बढ़ई हो गया, लोहार, पेंटर, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो कोई भी काम करता है, ग्रिल हो गया, महिला निर्माण कारागार हो गया, जो भी आप काम करते हैं, ठीक है ना, वो काम का आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप जो भी जन्म तिथि होगा आपका वो जन्म तिथि ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आधार कार्ड का जो पीडीएफ में इसको बनाकर आप 2 MB का साइज़ का अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना, उसका जो आप जाति होंगे वो जाति क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर जो होगा मोबाइल नंबर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर क्लिक करने के बाद जो अल्टरनेट नंबर होगा वो अल्टरनेट नंबर आप डाल दीजिएगा। ठीक है, यदि आप ESI नंबर आपका होगा, जैसे कोई कंपनी में यदि काम करते होंगे, आपका कर्मचारी बीमा होगा तो उस बीमा डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते, कोई बात नहीं। ठीक है, और उसके बाद मैट्रिक पास है तो मैट्रिक पास डाल दीजिए, नहीं तो नॉन मैट्रिक है तो नॉन मैट्रिक डाल दीजिए। ठीक है, आपका मर्जी जैसा होगा। आपका शादीशुदा है तो शादीशुदा डाल दीजिए, नहीं तो नहीं डालिए। ठीक है, यहाँ पे अगर अनमैरिज है अनमैरिज डालिए, शादीशुदा डालिए। ठीक है, डालने के बाद आप क्लिक कीजिएगा। जैसे कि हम बता रहे हैं आप, जैसे आप जहाँ काम करते हैं, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर में काम करते हो या ठेकेदार में काम करते होंगे, ठीक है, वहाँ यहाँ पे नाम उसका आना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे मान लिया कोई कॉन्ट्रैक्टर में काम कर रहा है, उसके पास लाइसेंस है तो लाइसेंस नंबर डालिएगा। अगर अथवा नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आप कोई नहीं डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे कि जो भी ठेकेदार जो क्या काम करते होंगे वो ठेकेदार का नाम लिख दीजिए यहाँ पर, या कंपनी का नाम है कंपनी का नाम लिख दीजिए। ठीक है, वो एड्रेस डाल दीजिएगा। ठीक है, एड्रेस डालने के बाद जो स्थल पे काम करते हो उस स्थल का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, नाम लिखने के बाद आप जैसे कि जो भी क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र का यहाँ पे आप जो भी क्षेत्र का होगा वो क्षेत्र का आप टिक कर लीजिएगा अपना। ठीक है, टिक करने के बाद ठीक है दोनों आप ऐड कर लीजिएगा, और जो जैसे 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी काम किए होंगे उतना ऐड करके उसके बाद जितना इयर्स होगा उतना क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है ना, अगर आपके भी आपका सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि कोई काम करता है जो व्यक्ति उसका सर्टिफिकेट मिलता है, यदि जिसको नहीं सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर बना सकता है। ठीक है, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूरा पढ़ सकते हैं क्या है लिखा हुआ। ठीक है ना, काम किए होंगे तभी शपथ लीजिएगा, नहीं तो आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आप यदि काम किए होंगे तो आप टिक पे क्लिक कर दीजिए। करने के बाद आपका IFSC कोड डालिएगा, जेट बैंक इन्फो कीजिएगा तो आपका सब कुछ इसमें सेलेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद आप बैंक खाता नंबर डाल दीजिएगा, कंफर्म डाल दीजिएगा। ठीक है, जो बैंक का एड्रेस होगा वो एड्रेस डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पासबुक अपलोड कर लीजिएगा। अपलोड करने के बाद आपको जो भी जैसे कि मान लीजिए आवेदन करने से पूर्व कोई कल्याण बोर्ड में यदि काम हम करते होंगे तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, यस है। ठीक है ना, राशन कार्ड यदि आपके पास अवेलेबल है तो यस कर दीजिएगा, उसका PDF अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे फैमिली मेम्बर में कितना है, ठीक है, तो जो भी फैमिली मेम्बर में है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि आप जो भी अगर प्लस करना है, जैसे मान लिया फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा है आपका, ठीक है, तो आप ऐड मोर पे क्लिक करके आप ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड मोर है, ऐड मोर पर क्लिक कीजिएगा तो आगे आपको भरने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप जैसे कि जो भी आपका पत्नी का नाम है वो पत्नी का नाम डाल दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, देने का तरीका यहाँ पे 2 है। ठीक है ना, यदि आप चाहिए कि हाँ हम 50% अपना पत्नी को 50% अपना बेटी को दे या बेटा को दो, किसी को दीजिएगा तो उस तरीका का भी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, यदि 100% अपना पत्नी को देना चाहते हैं, जो जिसको भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे 100% लिखिएगा। ठीक है, नॉमिनी का नाम यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस डालिएगा, जो रिलेशन है रिलेशन डालिएगा, एज डालिएगा, डिक्लेरेशन क्लिक कीजिएगा और 100% क्लिक कर दीजिएगा।
ठीक है। उसमें क्लिक करने के बाद और किसी और को भी देना चाहते हैं आप 50%, तो 50% यहाँ पर 50%, ऐड मोड पर 50% दे सकते हैं, ठीक है। अब इस पर डिक्लेयर पे क्लिक कर दीजिएगा। यदि आप CSC VLE हैं तो यस पे क्लिक कीजिए अथवा नो पे क्लिक कीजिए, ठीक है ना। CSC VLE सब चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद जैसे कि ये सब चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद आप यदि कोई गलती हुआ है, ठीक है ना, तो आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो हम कन्फर्म कर देंगे, ठीक है। कन्फर्म करने के बाद आपको इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। जैसे कि यहाँ पे आवेदन संख्या नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिक आपको, ठीक है ना। इसके बाद हेल्पलाइन नंबर भी आ जाएगा और मेल है, मेल आ जाएगा, सब आ जाएगा, ठीक है ना। और आपको 50 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 रुपीज़ का पेमेंट करना। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद हमको पेमेंट गेटवे पे लेके जा रहा है, ठीक है ना। लेके जाने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। और होने के बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, ठीक है ना। जो नंबर से आपका एड्रेस यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और आपको यहाँ से स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप लिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट हैज़ बीन द डिजिट्स बैंक विद अकाउंट पेमेंट स्टेटस शोइंग पेमेंट नॉट डन 24 आवर। 24 आवर्स में आपका सब कुछ स्टेटस बताने लगेगा, ठीक है ना। ये आपका आवेदन नंबर है, ठीक है। इस आवेदन नंबर से आप चेक कर सकते हैं। है कि आप मेरा वीडियो समझ चुके होंगे। इसको क्या करना है नहीं करना है हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। जैसे ही बिहार सरकार से, ठीक है ना, हम आपको अपडेट बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी आवेदन संख्या था वो कहाँ देना है हम आपको अगले वीडियो में बनाकर बताएंगे, ठीक है ना। बाकी स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। हैं जो भी आप लेबर कार्ड अप्लाई किए हैं, ठीक है ना, वो आवेदन संख्या आप तो स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिएगा या प्रिंट करके रख लीजिएगा, ठीक है। उसके आगे का नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन बीच में क्या है, जैसे आपका लेबर कार्ड कहाँ तक बनकर रेडी हुआ है वो आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर डालिएगा, 100 पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। योर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इज इन प्रोसेस, यानी कि आपका प्रोसेस में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होने वाला है आपको ऑटोमेटिक आप चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। आएगा प्रोसेस क्या है हम आपको बताएंगे। इन तक देखने के लिए थैंक्स, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, ठीक है ना। ये आवेदन नंबर है, आवेदन नंबर कहाँ जमा करना है नहीं करना है सब हम आपको बताएंगे। जैसे बिहार सरकार की इंक्वायरी आ रही है उसके अनुसार से अकॉर्डिंग हम बताएंगे। इतना मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा कि आपका भी भाई लोग बना सके, ठीक है ना। अगर हमें जय हिंद जय भारत।